ओम शांति। 28/1/2023 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, अब हमें इस छीछी दुनिया को छोड़ वापिस घर जाना है। अगर ये हमेशा याद रहे तो भी उसे मन मना भव ही कहेंगे। आगे कहा, कुछ भी छीछी ना देखना है, ना सुनना है, ना पढ़ना है। और फिर कहते, सब पापों से मुक्त करने का महामंत्र है मन मना भव। बाबा कहते, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को कभी भूलना नहीं है और सुखदाता के बच्चे हैं तो सबको सुख ही देना है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापिस घर जाना है। यह छीछी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर यह याद रहे तो भी मन मना भव हुआ। मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वो बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करेंगे। प्रश्न है, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजक का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने लिए आया हूं। बाबा समझाते हैं, यहां बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा कि अहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। यह सब याद करना भी मन मना भव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वंडरफुल चीज को याद करना होता है। तुम समझते हो, बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। यह बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो, हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने लिए बाबा युक्ति बताते हैं। माँ में कम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म है वो सब योग अग्नि से भस्म हो जाए। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि यह सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। वो समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही यह सब चला आता है। न किसको यह कह सकते कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप
वह हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं, और यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना। यह भी मन मना भव है। यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। उनको किसने पढ़ाया है क्या? मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं, अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। क्या कह रहे हैं बाबा कि जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले ये बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा, तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रखता है। बाबा कह रहे हैं कि अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन, सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी। सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर।
बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहाँ भी हैं, जो भी हैं, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं, अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड ना, आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथी है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है, इसलिए गाया हुआ है करन करावनहार, करन करावनहार। तो कंबाइंड हो गया ना, करनहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। करन करावनहार करनहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना, अच्छा पार्ट बजाया ना, अच्छा पार्ट बजाया ना। जहाँ भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। जहाँ भी हैं विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती ज़रूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा संगठन अच्छा है। बाबा कह रहे हैं आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा संगठन अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है। बाबा बच्चों से सवाल कर रहे हैं कि जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर होना तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने प्यारे और न्यारे बने हैं। जितना न्यारे बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो
कि जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ, जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य क्या है? दुखी को खुशी देना। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना? अच्छा, दूसरी पॉइंट, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी। क्या कह रहे बाबा? क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो यह चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है? इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर हैं। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करते हो, थोड़ा देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं, ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती हैं ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। बाबा हमें इस बात पर समझानी और ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कोई भी शक्ति कार्य में लगाओ।
और कार्य में लगाने की निशानी क्या है कि करने के बाद हम पछताएं नहीं, करने से पहले सोच कर करें। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, उड़ती कला वाले हो या चढ़ती कला वाले हो या क्या हो? बाबा कह रहे हैं तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला? वह कभी उड़ती, कभी चढ़ती, कभी चलती कला हो जाती है। बदली होता है, वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, आज का वरदान, सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। अच्छा, सभी को ओम शांति।